अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपका मैं खुशामदीद करता हूँ शेयर टू अवेयर में। और मैं फिर से हाज़िर हूँ बंदा खुदा गुलाम मुस्तफ़ा और आप सबका खैर ख्वाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नमाज का तरीका क्या है। सिर्फ प्रैक्टिकल की मैं बात करूँगा आज, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि मैंने काफ़ी सर्च की, बुखारी होगी, मुस्लिम होगी, मिशकात शरीफ होगी, सुनन अबू दाऊद होगी, मतलब इब्ने माजा, मतलब काफ़ी की है, ठीक है। तिरमिज़ी शरीफ होगी। तो उनके ये है कि हमारा बहुत इख्तिलाफ होता है अहले हदीस का, अहले सुन्नत का, अहले तशरीह का भी, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो मेन होता है वो होता है अहले, मतलब जो तशरीह हैं, और सॉरी अहले जो हदीस हैं और अहलुल जो सुन्नत है, ठीक है, उनका। तो आज का हमारा ये है कि मैंने जो रेफरेंसेस है वो भी सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, मतलब डाल दूंगा वीडियो बनाने के बाद। तो ये है कि आप अगर वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आप बेशक कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरी कोई बात नहीं है, या मतलब मेरी बात की कोई औकात नहीं है जब तक उसके कोई रेफरेंस सुना हो जो अहले हदीस मतलब हदीस के लिहाज से हो, ठीक है। तो जो मैंने रेफरेंस डाले हैं वो नंबर वाइज हैं, ठीक है। जो नंबर पहले वन पे वो है तहबंद के बारे में, कि तहबंद का क्या कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी खुली छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, घुटनों नीचे चली जाए, ये तकब्बुर की निशानी मतलब समझा जाता थी। तो मसला ये है कि तब वाकई ही तकब्बुर की निशानी समझा जाता था, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तब दौरे जाहिलियत थी, तो लोग ये समझते थे कि जो है ना, कि जब मतलब वो जब अहले कुरैश चलते थे ना, तो वो तकब्बुर की निशानी समझा जाता था, क्योंकि उनके जो चोले थे ना वो ज़मीन के साथ रगड़े जा रहे होते थे। और लोग, कुछ लोग, मतलब ये था, इतना गरूर था कि वो उन्होंने एक बंदा रखा होता था जो उनका कपड़ा उठाए रखते थे, और ये है कि तकब्बुर की निशानी के तौर पर यूज़ होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया और कहा कि तहबंद मतलब ऊंचा किया करें, ठीक है। तो अगर हम इस सुन्नत पे जाएं, तो अगर हम कहें कि जब हम आम तौर पे चलें, तो तब अगर हमारे घुटनों नीचे आ जाए या घुटनों नीचे हो, लेकिन अगर हमारे जहन में ये हो कि ये तकब्बुर के तौर पे नहीं है, तो ये करना जायज़ है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपके जहन में तकब्बुर आए, तो फिर ये मतलब ये इसे मना फरमाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नमाज के बारे में। लोग कहते हैं कि अगर आपके जहन में तकब्बुर नहीं है तो घुटनों नीचे चले जाए तो खैर है, तो इससे बिल्कुल मना फरमाया गया, ठीक है। उसकी ये है कि जो नंबर वन पे जो मैंने नीचे रेफरेंस डाले हैं बुक्स के, उनके अंदर अहादीस के नंबर भी मतलब मैंने मेंशन किए हुए हैं। उसके अंदर ये है कि नमाज नहीं होती, टखनों के नीचे हो नमाज नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि जी शलवार को मतलब ये है कि फोल्ड कर लें, कुछ कहते हैं जी मतलब पैंट है तो नीचे से फोल्ड कर लें। तो अगर आपने फोल्ड करना है, तो अगर आप काम ऊपर मतलब उसे अगर ऊपर कर देते हैं, जैसे शलवार को ऊपर बंदा करता है तो टखने नंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब नमाज बिल्कुल भी नहीं होती, अल्लाह ताला ने उसे मना फरमाया, अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करते। उसका मैंने नीचे रेफरेंस भी है। नंबर टू का जो मैंने रेफरेंस डाला हुआ है वो है हाथों को बांधना। अब ये हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो हाथ है वो मतलब नाफ के ऊपर, नाफ के नीचे, जो हाथ हैं वो नाफ के ऊपर ही बांधने चाहिए, ठीक है। नाफ के नीचे की ज़ईफ़ हदीस है जिसका रेफरेंस मैंने नीचे डाल दिया है, वो तिरमिज़ी शरीफ की है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि नाफ के नीचे बंद, लेकिन वो ज़ईफ़ हदीस है। बाकी सारी जो मैं जिसका मैंने मुताला किया, जो मैंने रेफरेंस में डाली, वो सारी सही हदीस हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि नमाज के लिए हाथों को रखना, जो तीसरे नंबर मैंने डाली है, हाथों को रखना। अब कुछ कहते हैं जी उसका ये होना चाहिए कि जी सीने के ऊपर हाथ होने चाहिए, कुछ कहते हैं जी यहाँ पर, कुछ कहते हैं जी नाफ के मतलब ये ऐसे बांधने चाहिए। तो हाथों का जो रखना है, वैसे कि लेफ्ट राइट का ये तो कंफर्म है कि जो बाजू बायां बाजू है वो नीचे होना चाहिए, जो दायां वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कुछ कहते हैं जी ऐसे बांधना चाहिए, ठीक है। कुछ कहते हैं हथेलियों के ऊपर, कुछ कहते हैं बाजुओं के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे इमाम अबू हनीफा हैं, उनका ये अच्छा है कि उन्होंने मतलब ये कि अहले हदीस और अहले सुन्नत को मिक्स किया, मतलब ये है कि दोनों का मसला ना रहे अहदीस का। उन्होंने ये कहा है कि आपने मतलब ये है कि जो कहते हैं हाथों के ऊपर रखना चाहिए, वो ये है कि हथेली जो है वो हाथ के ऊपर आ जाए, यहाँ पे कड़ी बन जाए, और जो उंगलियां हैं वो बाजू के ऊपर आ जाए, ताकि दो आदेश जो है वो फुलफिल हो रही हैं कि हाथों के ऊपर भी आ रही है और बाजू के ऊपर भी आ रही है, ठीक है। और ये मसला भी नहीं है जी। आगे हमारा आ जाता है सजदा। जब सजदा करना है तो आपके ये मतलब ऐसे आपने सजदा करना है, जो आपके ये मतलब जो उंगलियां हैं वो मतलब ये जो कानों की लौ है ना यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है, सजदा करते वक्त, ठीक है। और ताकि ये आपका जो मुंह है वो इसके दरमियान है, और सजदा ऐसे करना है कि पहले नाक लगे फिर पेशानी,
और जब उठना है फिर पहले पेशानी उठे फिर नाक, मतलब सीक्वेंस ऐसे, मतलब वाइस वर्सा, उसको मतलब ये है कि उसका उल्ट हो। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद आ जाता है दूसरी रकत में जब उठना है उसका क्या है, ये नंबर 5 पे मैंने ऐड किया है, मतलब रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ ना। तो उठना कैसे है कि वैसे आपने थोड़ी देर स्टे करना है। ठीक है, मतलब आया थोड़ी देर स्टे किया, मतलब 2 से 3 सेकंड्स। ठीक है, आपने स्टे करना है फिर आपने उठना है। ठीक है, मतलब बाकी जो सारी रकात आपने ऐसे करनी है। उसके आगे आ जाता है छठे नंबर पर उंगलियों को बंद करना, जो हमारा सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट जा रहा है कि तशद में जब बैठना है तब कैसे। तो उसका ये है कि जब आपने तशहद में बैठना है तो आपका ये होता है कि जो आपकी रान है ना, रान के ऊपर हाथ आए या घुटनों पर हाथ चले जाए। ठीक है, 2-3 हदीस में है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आपने मतलब मैंने रेफरेंसेस डाल दिए हैं तो आप देख सकते हैं ना उसको, मतलब देख कर। ठीक है, और जब आपने उंगली का सबसे बड़ा जो हमारा कन्फ्लिक्ट जा रहा है, उंगली का हमारा ये जब उंगली बंद करनी है, तो जितनी अहादीस हैं मैंने नीचे ऐड की हैं, और कुछ मतलब अहादीस दूसरी बुक्स से थी वो सेम थी, तो मैंने उनका मतलब एक उनमें कंपेयर कॉमन रख के ना तो एक ही कर दिया है। उसका ये है, कुछ कहते हैं जी 53 का। अब 53 का क्या होता है, जब दौरे मतलब एक जब अरबी लोग थे, इसको वो इशारा 53 का कहते हैं। इसका ये होता है कि ये जो उंगली है ना, 4 फिंगर आपकी, ठीक है, इसका जो जड़ है ना उसके ऊपर ये जो आपके अंगूठे की लो है, मतलब ये जो एंड है ये लगना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए। ठीक हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि जब आपने इसको मतलब ये एक हदीस में बस इतना है। दूसरे में क्या है कि आपका ये ऐसे बंद हो, ये ऐसे इशारा हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये तैयातों पे बैठते थे तो सिंपल वो ऐसे करके ऐसे रख देते थे, ऐसे भी कहा गया है। और ये सर्कल ऐसे करके इसको बंद करके तो वो ऑलरेडी ये निकल आती है। ठीक है, तो इतना किसी हदीस में, किसी भी बुक की हदीस में ये नहीं कहा गया कि अत्तहियातों पे उठाते थे फिर रख देते थे, बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितने मैंने मुताला किया 6-7 बुक्स का, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ इतना है कि जब आप दुआ के लिए जाते थे उंगली यहाँ पर ही रहनी है। जब आप दुआ पढ़ते थे, दुआ क्या है, रब्बी जालनी मुँह की मसलाती। ठीक है, इससे लेकर एंड तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह से पहले तक, तो ये जो है ये उंगली ऐसे हिलाते थे हल्की हल्की। ठीक है, वो भी मैंने रेफरेंस डाल दिया है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। जब हिलाते थे तो कुछ का कहना है कि वो शैतान को लोहे की मार से ज़्यादा दर्दनाक करती है। ठीक है, इसका कर देगा कि जब दुआ मांगते तो तब हल्का हल्का इशारा करते थे। ठीक है, अब उसके बाद आता है नमाज का पूरा तरीका जो है वो मैंने नीचे मतलब उस जो सारी ये मसला मसाइल हल करने के बाद मैंने नीचे डाल दी है। ठीक है, रेफरेंस में वो आप देख सकते हैं। अब मसला क्या है, मसला ये है कि अब कुछ लोग कहेंगे जी ये अहले हदीस हो गया, कुछ कहेंगे अहले सुन्नत हो गया, कुछ कहेंगे अहले तशय्युह हो गया। ठीक है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों, बिकॉज अब अगर एक बंदा देख रहा है, अब वो कहेंगे यार ये काम अहले हदीस ने किया है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने ये काम ऐसे नहीं किया, हमारे मौलवी साहब ये कहते हैं, हमारे ये फलां ये कहते हैं। भाई मसला ये है कि आपने बरोज़े क़यामत जब एक माँ ने बेटे का नहीं होना, ठीक है, जो सबसे गहरा रिश्ता बनाया गया अल्लाह पाक ने। ठीक है, मतलब जब माँ ने बेटे का नहीं होना तो ये आपके मौलवी हजरात या ये सारे जो आपके लोग हैं ये आपके कहाँ से हो गए। ठीक है, तब अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे आपने किस मौलवी को फॉलो किया, वो कहें क्या आपने जो मेरे नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनके कहने के मुताबिक नमाज पढ़ी। ठीक है, तो काइंडली मुआशरे को ना देखें। ठीक है, मुआशरा आपको नहीं बचाएगा क्या बरोज़े क़यामत। ठीक है, और जो अहले इल्म अहले किताब लोग हैं या जो इल्म रखते हैं उलमा इकराम, उनसे ज़्यादा पुश होगी। क्यों, अब जो मैं हूँ ना, मैं ना बनाता, मेरा क्या था, मैं नमाज ऐसे पढ़ता रहता। मेरे भाई मसला ये है कि अगर हम मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझसे ज़्यादा पुछ मतलब पुछ गछ होगी। वो क्यों, अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम्हारे पास तो इल्म था, तुम्हारे पास तो दिमाग था, जो लोग नहीं थे पढ़े तो उन्हें समझा तो सकते थे। तो काइंडली इसको जितना हो सके इसको फैलाएं ताकि बरोज़े क़यामत हम अल्लाह पाक को मुंह दिखाने के काबिल रहें। ये ना हो कि हमारे सर शर्म से झुक जाएं और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को रद्द कर दे। सो अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो काइंडली इसको बुरा ना बनाए, इसको मेरी अल्फाजों पे ना जाएं, जो मैंने रेफरेंस दिए उन पे चला जाए। ठीक है, और अगर किसी और के पास है कि रेफरेंस यार अच्छा मेरे पास है, मेरे से अच्छा रेफरेंस, तो आप उसको फॉलो कर लें, मेरी बातों को ना फॉलो करो, उसको फॉलो करें। लेकिन रेफरेंस एक चीज़ देखनी चाहिए कि सही हदीस है कि नहीं। अब हाथ नीचे बनने वाली जो नाफ से नीचे वाले वो तो है ज़ईफ़ हदीस। ठीक है, तो काइंडली इस पे फोकस करें। और
अगर किसी भाई को कोई मसला आ रहा है दीन के मामले में, अगर उससे नई कोई चीज़ मिल रही तो मुझे बताएं कमेंट में, मैं उसको मतलब अगर हो सका तो मैं उसको रेफरेंस डाल दूंगा सारा कुछ, कोई से मसला दरपेश आ रहा है दुनिया और दीनी मामले में, ठीक है। और अगर हो सका, अगर वो मसला उसका उस भाई का फिर भी हल ना हुआ तो फिर मैं वीडियो स्पेशल उस भाई के लिए बना दूंगा ताकि उसको सारा पता चल जाए। सबसे लास्ट बात पे वो जो मैंने दोबारा सारी दोहरानी थी वो ये चीज़ थी कि जो आप कह रहे ना आपका रफ़ा दैन, उसका क्या क्या हक़ है। उसका ये है कि उसको बाकी अहादीस में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दैन करते थे ऐसे, ठीक है। तो ये है कि कहते रफ़ा दैन करते थे, मतलब बाकी अहादीस में है, ठीक है। लेकिन जो सबसे एंड पे है ना, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 257 257 जो है वो, मैंने उसका भी हवाला मैंने सबसे एंड पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसका ये है कि जो अहले कुरैश थे और एक दो और सहाबा थे, उन्होंने कहा था एंड पर जाके, बिकॉज आखिर में आप वसल्लम ने रफ़ा नहीं था किया। इसकी क्या वजाहत है, तिरमिज़ी शरीफ में है कि उन्होंने आप वसल्लम ने मतलब जब नमाज़ पढ़ी थी तो सिंपल एक दफ़ा किया था अल्लाह अकबर, तो उसके बाद हाथ बंद और उसके बाद नहीं किया। लोग कहते हैं कि तब का ये वाक़या था कि लोग बुतों को लेके आते थे ऐसे, तो इस वजह से आप वसल्लम ऐसे फरमाते थे, ठीक है। तो बात ये है कि अगर उन्होंने एक दफ़ा कह दिया, ठीक है, बुत गिर गए, तो बार बार मतलब क्या ज़रूरत मतलब पड़ गई थी ना, ठीक है। उन्होंने किया है, ठीक है, किया है, लेकिन ये लाजिम नहीं है। और दूसरा ये बात कि जब एंड पे उन्होंने आप वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी आखिर में जाके, क्योंकि जो अहले कुरैश थे और सॉरी अहले कूफा वाले, वो जो थे उनको इल्म वाले कहा जाता था, ठीक है, मतलब उनके पास ज़्यादा इल्म था, ठीक है। सो इस लिहाज से उनका भी ये कहना है और काफ़ी और भी मतलब सहाबा किराम का कहना है जो कि तिरमिज़ी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक बार की बात किया था एंड में जाके, जब उन्होंने मतलब आखिरी नमाज उनकी थी, या उन्होंने पहले किया था बाद में नहीं था किया, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो है ना यहाँ पर हाथ उठाने का ये है, कुछ लोग यहाँ तक उठाते हैं कंधों तक, कुछ लोग उठाते हैं कानों तक, कुछ उठाते हैं ये कानों की ये लगाने तक, लौ तक लगाने तक। तो लौ में लगाना किसी हदीस में भी नहीं है, ठीक है। कुछ हदीस में है कि कंधे तक, कुछ कहते थे जी कानों तक, ठीक है। तो इसका जो इमाम अबू हनीफा हैं उन्होंने इसका भी क्या किया, उन्होंने इसकी कैलकुलेशन की, मतलब ये है कि किसी का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उन्होंने ये कहा कि कानों की लौ तक। इसका क्या होगा कि कंधों वाला भी हदीस पूरी होगी और ये जो कानों वाली हदीस है ये भी पूरी होगी। तो ये है कि कानों को लौ को हाथ लगाने का कुछ भी नहीं है। और आखिर में रह गया हमारा रुकू, तो रुकू ऐसे करना चाहिए कि जो आपकी कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब मतलब कहना यह है कि उसका मतलब अगर आप पानी का गिलास भी रखें ना तो वो भी ना गिरे। तो उसके ये होता है कि आप घुटनों पर ऐसे हाथ सीधे करें और घुटनों पर इतना जोर डालें, ठीक है, कि वो सीधे हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।